हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू वर्ब्स ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो वर्ब्स तो हम कर चुके हैं, तो वर्ब्स की आपको वीडियो देखनी हो, समझना हो, वर्ब्स की एक्सरसाइज देखनी हो, वर्ब्स के टाइप्स देखने हो, तो आप देख सकते हैं वर्ब्स लिखिए एक्सरसाइज बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली विल गेट दैट वीडियो। तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव करेंगे। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया? ट्रांजिटिव आपका जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। बस सीधा सिंपल सा यही चैप्टर है आपका। तो लेट्स सी हियर द डिस्क्रिप्शन गिवन इन योर चैप्टर्स। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सी द हियर एग्जाम्पल, द यंग बॉय ब्रॉक द टॉय। तो यहाँ पे ब्रॉक द टॉय, ब्रॉक आपका क्या है? यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। द टॉय, टॉय क्या है? किसको तोड़ा उसने? हियर वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट। अगर हमें व्हाट का जवाब मिल जाता है तो आपको वो क्या हो जाता है? आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। बस इतनी सिंपल सी बात है। आपको ये बात समझने वाली है कि ऑब्जेक्ट गिवन है। येस बिल्कुल, ऑब्जेक्ट आपका द टॉय, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में देखिए, आई क्राइड बिटरली। तो यहाँ पे जो है बिटरली, क्राइड मतलब रोना, दिस इज बिलोंग्स टू दी वर्ब, वर्ब है। लेकिन हियर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ वाई, हम क्यों रो रहे हैं, मतलब कि मैं किस बात पे रो रहा हूँ। तो बिटरली थोड़ा सा रोया, तो किस बात पे? हियर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट। तो ये आपका क्या है? इंट्रांजिटिव है। सीधा सिंपल सा है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इफ देयर इज अ नीड, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपका वो ट्रांजिटिव होता है। अगर जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपका क्या होता है? इंट्रांजिटिव होता है। चलिए चैप्टर आपका हो गया एंड। बस तो बस अब आगे बढ़िए और देखते हैं यहाँ पे यही ट्रांजिटिव की जो है आपकी डेफिनेशन दी हुई है, इंट्रांजिटिव की डेफिनेशन दी हुई है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो आपका ट्रांजिटिव होता है। और इंट्रांजिटिव में नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इन सेंस, तो जिसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है वो आपका इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। बस इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपने ये पूरा चैप्टर समझना है और एक बार पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा डेफिनेशन दिया हुआ है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीटेंस प्रेडिक्शंस और इनकम्प्लीट वर्ब। तो वर्ब जिसमें वर्ब इन विच वर्ड और फ्रेज इज नीडेड टू मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसमें फ्रेज की ज़रूरत होती है एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए सेंटेंस को, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सीधी सी बात है, इनकम्प्लीट वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और द वर्ड और फ्रेज सो एडिड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीट, जिसमें जो है वर्ब फ्रेज होते हैं ऑलरेडी उसमें, तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी हियर द नेक्स्ट पेज। क्विक रिकैप है, एक बार आप पढ़ लीजिए, वही है जो मैंने आपको फटाफट से समझाया है। तो लीजिए, दो ही बातों में हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। जो मैंने आपको समझाया, आप दोबारा से इस वीडियो को बैक करके सुन लीजिएगा स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग के ही जो पॉइंट्स है वो आपको याद में रखने हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, ट्रांजिटिव में आपको जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इंट्रांजिटिव में वर्ब के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, तो यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताना है और ऑब्जेक्ट भी बताना है, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको वो ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे बॉल आपका ऑब्जेक्ट है और आपका जो हिट वो क्या है? वर्ब है, अंडरलाइन कर दिया हमने ऑलरेडी। और टी मीन्स ट्रांजिटिव है। तो ऐसे ही यहाँ पे आई नो दैट गर्ल, ठीक है। तो गर्ल आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ट्रांजिटिव बता रहा है ये, ठीक है। नो आपका वर्ब है। ऐसे ही वेटेड आपका वर्ब है और ये ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव है, इसलिए यहाँ पे इसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे सभी आंसर्स लिखे हुए हैं, आप अपना एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो लैम्प आपका फ्लैग और बेल ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव है, बाकी सारे इंट्रांजिटिव बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। चलिए, यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट वे में ऑब्जेक्ट जिससे बात करते हैं, और इनडायरेक्ट जो कि आपका इनडायरेक्ट वे में ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए, जैसे मदर मेड डिनर, तो डिनर आपका फॉर माई फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड को जो है हमने यहाँ पे सर्कल किया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। बना रही है मदर, मेरी मदर को खाना बना रही है, लेकिन किसके लिए बना रही है? यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका वो है फ्रेंड, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? डिनर, क्योंकि माई मदर मेड हियर डिनर, ठीक है। तो डिनर ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ऑब्जेक्ट कौन सा है? आपका फ्रेंड यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे अस आपका सर्कल होगा जो कि इनडायरेक्ट है। स्टोरी आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी आपका अगेन इनडायरेक्ट है और अवॉर्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप एक बार दो बार रीड आउट करेंगे सेंटेंस को, यू कैन ईजिली फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे पेन आपका अंडरलाइन है, हिम सर्कल है, एडवाइस अंडरलाइन है, क्योंकि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सर्कल जो है हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए फटाफट से आते हैं सी पार्ट पे, लास्ट वाला भी फटाफट से चेक करते हैं। आपको
वही आइडेंटिफाई करना है। इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो ये सभी आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं और आप एक बार रीचेक कर लीजिए अपने आंसर्स को कि आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। सो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी आपसे हेल्प मिल सके कि। और फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।